प्लीज अपने सिर्फ निकाह में रखें, मैं चाहती हूं कि कल क़यामत के दिन आपकी बीवियों में से उठाई जाऊं। हाँ, अब ये आधा झूठ आधा सच, ये हजरत सौदा ने बिल्कुल कहा। ये हजरत आयशा भी कोट करती हैं दूसरे सनद में कि हजरत सौदा ने कहा मैं अल्लाह के रसूल की बीवियों में से उठाई जाना चाहती हूँ। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मसला ये है कि अल्लाह के रसूल हजरत सौदा को शायद इसलिए छोड़ रहे थे कि वो बुढ़ी हो गई हैं ताकि दूसरी बीवी जो जवान है उसके पास जाए। ये चीज सारी की सारी रफा हो चुकी हुई है। और जितनी जो आपकी कुतुब सित्ता बुनियादी थी, सही बुखारी, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा और जामिया तिरमिज़ी, 4 रिवायतों से मैंने आपके सामने ये खोलकर बयान कर दिया है। 3 मसले यहां से समझ आए जिनको क्रक समझना है। हजरत सौदा को इनसिक्योरिटी थी, वो उनका अपना पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था, अल्लाह के रसूल का कोई इरादा नहीं था कि उनको तलाक दें और छोड़ें। नंबर 2, बुढ़ी होने की वजह से अल्लाह के रसूल का बिल्कुल भी इरादा कोई नहीं था, तलाक का इरादा था क्योंकि आपकी एज जो है वो पहले ही 66 थी, तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी अगर उनको छोड़ना था। ठीक है, जबकि अच्छा फिर ये भी याद रखना चाहिए, कोई कह सकता है जी वो हजरत आयशा से शादी बाद में हुई थी ना, तो हजरत सौदा से पहले शादी हो गई थी, इसलिए जब जवान लड़की मिल गई, नाउज बिल्ला किसी के ज़हन में ये आए, क्योंकि मैं हर एंगल से चीजों को देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई मुल्हिद या मुर्तद ये कह सकता है कि हजरत सौदा से पहले शादी हुई थी, तो जब हजरत आयशा से हो गई तो जवान लड़की थी, इसलिए हजरत सौदा से जो है ना वो इग्नोर करके हजरत आयशा की तरफ जा रहे थे। तो आपको ये बताता चलूं, हजरत आयशा से शादी, निकाह अल्लाह के रसूल का हजरत सौदा से पहले हुआ था, हजरत सौदा के साथ निकाह बाद में हुआ है। ठीक है, तो हजरत आयशा की सरी रिवायत मौजूद है जिसमें वो कहती हैं कि मेरे बाद अल्लाह के रसूल ने जिससे शादी की वो हजरत सौदा थी, तो तीसरी बीवी जो थी और जिंदा बीवियों में से दूसरी बीवी हजरत सौदा थी। तो अगर अल्लाह के रसूल जवान लड़की ही पसंद करते थे और बूढ़ी के पास नहीं, तो हजरत आयशा के बाद तो शादी करने की जरूरत ही ना रहती उनको, कॉमन सेंस की बात है। हजरत सौदा से शादी करने की जरूरत ही कोई नहीं थी, तो तरतीब में भी हजरत सौदा बाद में है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्रक्स निकल आया आपके सामने। हिबा करने में कोई कबाहत नहीं थी, बीवियां मुतअद्दद पोलिगमी इस्लाम में चूंकि जायज है, ऑप्शनल है, तो ये मसला हमारे लिए आज भी मसला हल कर सकता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी आपकी अजवाज ने किस तरीके से इन मसलों को हल किया, और आप सबके लिए वक्त निकाला करते थे। और अगर औरतें किसी वजह से मसरूफ हैं, वो अपना दिन दे सकती हैं, किसी से खुश हैं अपना दिन दे सकती हैं, टेंशन में हैं अपना दिन दूसरी बीवी को दे सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसमें कोई कबाहत नहीं है। उसकी वजह यह भी होती है कि आपने फैमिली सिस्टम को इंटैक्ट रखना होता है। कई दफा आपको इस तरह का हिबा या गिफ्ट्स अपने फैमिली मेंबर्स को इसलिए देने होते हैं ताकि आपकी फैमिली में एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस का पहलू और एक दूसरे के कॉन्फिडेंस का पहलू पैदा हो। और फैमिली को इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह के स्टेप्स लेना ये बहुत विजडम से भरी हुई बात है, और ये कोई नॉन प्रैक्टिकल चीज नहीं है, बल्कि एंड रैशनल और लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज है। तो भाई ये चीजें थी जिनको समझना जरूरी था। अली भाई, आप इस पर कुछ तबसरा करना चाहते हैं? फिर दूसरा पॉइंट है जिस पर आपका तबसरा बड़ा जरूरी है, और आप सही टाइम पर आए हैं, और अच्छा मैंने पहले उसको नहीं रखा, मैंने दूसरा रखा है। जी अली भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? माशाल्लाह आमिर भाई, जिस अंदाज से जिस अर्करेजी से आपने समझाई हैं चीजें, इल्मुल हदीस के हवाले से, दर्रायत के हवाले से और चेन के हवाले से, माशाल्लाह बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये जो आपने इस अंदाज से बयान की। अक्सर ये सवालात आपको पता है कि लोग करते रहते हैं, लेकिन जब डिबेट्स में या हमारे साथ जब बात करते हैं तो वो माहौल नहीं बन पाता कि इन चीज़ों को बंदा इस तरह एक्सप्लेन कर सके। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने ये चीज़ समझाई है। बहुत ज़बरदस्त आमिर भाई। आप जो दूसरी बात रखना चाहते हैं वो ज़रूर रखिए। जी अली भाई, दूसरी बात वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जी पौं चौं खोती बोड़ थले, और पंजाबी की मिसाल है जिथों दी खोती ओथे आन खलोती। और हमारे तुफैल चूतड़ वेदी साहब की ओहो जुबान हो। में अगर कहूं, हाँ जी, चूतड़ वेदी साहब की जुबान में अगर कहूं, हाँ जी, जिसको खांसी, हिचकी और छींक एक साथ आती है हैं, और माइक म्यूट करता है, 1 सेकंड के लिए लाइट चली जाती है तो स्टाफ को कॉल करके कहता है मेरा पैम्पर भीग रहा है, जल्दी से जनरेटर चला दो। वाह भाई वाह, तेरे नखरों के सदके हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ तू गंदू तेली। अच्छा जी, बात ये है कि जनाबे अली कहने लगे, जनाबे अली क्या कहते हैं? जनाबे अली कहते हैं कीचड़ ही था
सो अपने ठिकाने से जा लगा। लो, और अपने बिठा दिया है साइड पे। तुफैल चूतड़वेदी साहब ने लाइव करके समीर को अपने साथ दोबारा बिठा दिया, तो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कीचड़ ही थी सो अपने ठिकाने से जा लगी। हाँ जिथों दी खोती जी, ओथे आण खलोती। हाँ जी, जितों दी खोती ओथे आण खलोती, जद जतोती तद कार्या करोती। है। अच्छा, आमिर भाई से हाँ, साथ बिठा लिया फिर? जी जी जी, इनकी निकालूंगा मैं अभी पोटी, आप टेंशन ना लें जी, सर। बिल्कुल वो म- बनती है। जी जी, मुझे नहीं इस खबर का पता था। ये तो कह नहीं रहा था नहीं, आमिर भाई, जी ये जी बदबख्त जी तो जी। कह रहा था सीनियर के साथ बैठ के, तो कह रहा था कि जान अपना वचन वचन नहीं जाना चाहिए, पुराण जाते हैं तो जाएं। तो जो इसने वचन दिए थे, जो इसने कहा था कि ये बड़ा गंदा आदमी है, ये गंदी मछलियां हैं, ये सारे कुत्ते हैं। इसने तो सबको कुत्ता कहा, सीकर समेत सबको, कि ये सारे कुत्ते हैं, और हड्डी फेंकी और ये उस पर झपट पड़े। उसके बाद ये दोबारा मैंने इसकी बात सुनी थी, तो ये ऑफर करवा रहा था समीर को कि अब भी हम इसकी सहायता करेंगे, अब भी हम इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। पहले कह रहा था नहीं करनी, अब कह रहा था करनी है। और अब इसने साथ भी बिठा लिया। असल में आमिर भाई, पता बात क्या है? आपके पास जो ये आया ना, और इसने जो कुछ चीजें आपको बताई हैं, और कुछ तो इसको टकलवेदी को अभी पता भी नहीं है कि वो आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, वो सामने आएंगे तो इसकी पोल पट्टी मजीद खुल जाएगी। तो इसको डर ये है, इसने इशारा किया अपनी एक वीडियो के अंदर, कि इसके पास कुछ राज हैं, ये भी तो उगल सकते हैं ना हमारे बीच में से निकल के, फिर हम्म, जाके करेंगे। तो इसको खतरा ये है कि जिसने ये बता दिया है कि मुझे साथ बिठा के ये शराब पिया करता था, और इस बदबख्त ने ये भी बता दिया कि ये तो हिंदुओं की परंपरा है, इनके सारा खानदान शराबें पीता है और फिर लोगों को अपने घर में ला के भी पिलाता है। उसके बाद क्या हो सकता है? हर जी शऊर जानता है कि जिसके घर में बोतलें चल रही हैं और शराबें चल रही हैं और बंदे भी मौजूद हों, तो तौबा तौबा, इस तरह की परंपरा से तो। लेकिन कुछ राज और भी थे जिसकी तरफ उसने डर की वजह से, मैं समझता हूँ कि उसने दोबारा समीर साहब को, जहां की खोती थी वहां पर उसको आके खड़ा किया और उसे फिर से लालच दिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, अब जबरदस्त जबरदस्त अली भाई, बिल्कुल आपका एनालिसिस बड़ा जबरदस्त है कि क्या हुआ है पीछे, क्यों, जी। अब होता क्या है। इसको ये था कि अब इसको सनातन धर्म में वापस भी लेना है। गंदा अंडा, लूज कैनन, खबीस, कीचड़, ठीक है, सारा कुछ बोल दिया हुआ है। यहां तक बोल दिया हुआ है कि तुरंत आर्थिक सहायता जो है इसको बंद कर लीजिए, पीछे हट जाइए, इस तरह के बंदों को कोई सपोर्ट ना कीजिए, ये पागल खाने में जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, ठीक है, जहां का कीचड़ था वहीं जा लगा, ये सब कुछ बोल दिया था। अब सवाल ये था कि कवर कैसे करना है, ये बड़ी दिक्कत पड़ गई थी। तो कवर करने का तरीका ये था कि इसको लाइव बिठाया, और लाइव बिठा के पहला सवाल ये पूछा, कहता है समीर सारी बातें एक तरफ, आमिर हक के पास क्यों गए हो। इसने सिर्फ ये सवाल पूछा। अच्छा, ये पूछा है? हाँ हाँ हाँ, इसने पूछा है बिठा के। हाँ हाँ, जबरदस्त। लाइव बिठा के, जनता देख रही है लाइव, और मैं देख रहा था इनकी चीखें, ओए यकीन करें, उफ, जो मुझे आनंद आया जब मैंने इनकी नीचे चीखें, आमिर हक नु ये कर दो, इसकी माँ को, ये इसकी बहन मुझे गालियां निकाल रहे हैं, मैं पेट पकड़ के हंस रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं फुल इंजॉय कर रहा हूँ, जिस तरह ये इनकी मिर्चें इनके पिछवाड़ों में लगी हैं। पहला सवाल उठते ही आया, आके कहता है आमिर हक के पास क्यों गए, बस ये बताओ मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ये बताओ उधर क्यों गए। समीर ने देखा गेम बन रही है, उसने जो जहान का लपेटा सनातनियों को, उसने कहा बैक स्टेज की तो पता ही नहीं है इनको बात क्या हुई है, सनातनियों को तो नहीं बेचारों को पता कि उसकी मेरे साथ बिल्कुल बैक बिल्कुल। स्टेज क्या गप्पे लगी हुई हैं। नंबर एक, उनको उसने फुदू लगा दिया लाइव। अब फुदू क्या लगाया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फुदू ये लगाया कि समीर कवर करता है, कहता है मैंने अपना चैनल हाइड कर दिया था, मुझे ये था कि ये लोग आ नहीं रहे, हम लोगों हमारे एक्स मुस्लिम्स इनके पास जा नहीं रहे, तो मैं ये जाके कह देता हूँ कि जी मैं जनाब, आप लोग मुझे कन्विंस कर दे, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। वाह 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 वाह, मतलब धोखा देने वाह आया वाह वाह। वाह, तू स्टार्ट में आके प्राइवेट चैट में तूने कहा मैं सिर्फ ब्लास्फेमी के ऊपर माफी मांगना चाहता हूँ,
यूट्यूब मूवमेंट पे मेरा कोई चक्कर नहीं है। वीडियो पड़ी है वादे हक ऑफिशियल के ऊपर 1.25 घंटे की, शॉर्ट अलग हमारे पास पड़ी है जिधर तू लाइव आया था। तूने अपने मुंह से बोला कि मैं ब्लास्फेमी के ऊपर माजरत चाहता हूं, मेरे मामू ने मुझे समझाया, मैं तो सिर्फ यही बात करना चाहता था, मैं तो आज कोई बात आपसे करना ही नहीं चाह रहा था। ये जुमले मौजूद हैं। सनातनियों को बैठ के इसने उधर चूना लगा दिया लाइव। कहता जी मैं इसलिए गया था ताकि मैं उनको कहूं मुझे कन्विंस कर सकें और मुझे जनाब इस्लाम कबूल करवाएं, उनमें से किसी में दम नहीं है तो फलाना टमकाना कवर कर गया, बीच में रगड़ गया इस चीज को कि मैंने ब्लास्फेमी पे माफी मांगी है। खा पी गया इस चीज को कि मैं शर्मिंदा था, मेरे मामू ने मुझे समझाया। ये भी खा पी गया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट कुछ भी नहीं है, ये शिट है, ये झोल है। उधर जाके कहता है मैं आपसे सबसे मादरत चाहता हूं, मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने जो भी बेवकूफी की, मैंने सब कुछ गलत किया, मैं उसके पास चला गया। मैं आपसे अब ये कहता हूं मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के पक्ष का और उस कार्य उसके हित का कार्य करूंगा और मैं फोकस रखूंगा। कौन सी मूवमेंट भाई? तू हमें बता रहा था कि मूवमेंट तो है ही कोई नहीं। तू तूने हमें कहा कि मूवमेंट झोल है, तूने कहा कि ये शिट है, ठीक है, तूने कहा कि ये सुपर चैट की धंधे की मूवमेंट है, तूने कहा कि ये ट्रॉल्स हैं, तूने हमें बताया था। फिर ये जाके तू तुफैल के साथ बैठ गया और हिंदू फिर आंखें बंद करके गोबर खा रहा है अपनी आंखों से देख के, हैं? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई आप तो कह रहे थे कि मेरा चैनल ओपन होगा तो जनाब वो प्राउड मुस्लिम के नाम से होगा, है? सनातनियों को ये भी भूल गया ये क्या कर रहा था। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की है वो ये, आपको याद होगा आवाज़े हक लाइव पर 20 से 21 मिनट की मैंने अर्जेंट दिन के टाइम मैंने इवनिंग में यानी बिल्कुल, आफ्टरनून और बिल्कुल याद इवनिंग है। मिड में मैंने एक 20-21 मिनट की स्ट्रीम की थी, याद होगा आपको? उसमें मैंने एक बिल्कुल पॉइंट याद रखा है। था। हाँ, उसका टाइटल ये था लेता धोती फाड़ के, आवाज़े हक लाइव पर पड़ी है। उस स्ट्रीम को 20 से 21 मिनट की वीडियो है, उसको जरूर देखें आप। मैंने 20 से 21 मिनट सिर्फ गुफ्तगू की थी और उसके बाद मैं बंद करके चला गया था, कोई ओपन नहीं, लंबी नहीं है तो उसको सुनिएगा। उसका टाइटल है लेता धोती फाड़ के और सब टाइटल है विश्वासघात। उसमें मैंने जो चीज बयान की थी, क्या की थी, मैंने सनातनियों को कहा था क्या लिखत में गारंटी देता है कि फिर से यही ड्रामा नहीं होगा? एडम और साहिल के बारे में कल को ये नहीं बोलेगा ये चचा क्या है, ये ट्रैफिक पुलिस में है क्या, कभी दाएं हाथ करता है कभी बाएं करता है, सारे कुत्ते की तरह इसके पीछे चल पड़ते हैं। ये बांदरों का पीटी मास्टर तुफैल चूतड़वेदी है, चिड़िया घर में बनमानसों को ट्रेन करने वाला, ये आपको दाएं हाथ दिखाता है आप पिछवाड़े उठा के दाएं निकल जाते हो। ये आपको बाएं उंगली कराता है आप पिछवाड़े उठा के बाएं निकल जाते हो। ये आपको कहता है औरतें पेश कर दो, आप अपनी दीदियों को साड़ियों में पेश कर देते हो। ये कहता है पैसे रोक लो, आप रोकते हो। ये कहता है पैसे दे दो, आप देते हो। समझ नहीं आ रही क्या हो क्या रहा है? ओ भाई कितना थूक कर चाटोगे, कितना थूक कर चाटोगे सलाम की दुश्मनी में, खोते के पुत्रो, पागल हो गए हो क्या? उस 20-21 मिनट की गुफ्तगू के अंदर भी मैंने यही चीखा हूं, यही कहा है सनातनियों, टाइम है होश करने का। और कितनी बार धोखा खाना है आंखें खोलने के लिए, कितनी बार जूते पड़ेंगे पिछवाड़े के ऊपर तो समझ आएगी। मुझे वो नंबर लिख के दे दो ताकि उतनी बार तक मैं बोलता रहूं, हैं? अच्छा, तो उसमें मैंने कहा क्या गारंटी देता है चूतड़ वेदी कि जो हाथ जोड़ के पहले सपोर्ट की बात करता था फिर हाथ जोड़ के रोकने की बात कर रहा है, अब फिर हाथ जोड़कर कह रहा है इसको माफ कर दे, इसको दोबारा स्वीकार कर ले, फलाना कर ले। अच्छा, ये होगी चौथी चीज। पांचवी चीज, ये दोनों बैठे थे सनातनी वहां पर, चूतड़वेदी भी, चूतड़वेदी सीनियर, चूतड़वेदी जूनियर, ठीक है ना जी? अरे भाई समझ आ जाएगी। तो जी, चूतड़वेदी जी। सीनियर, हाँ, और चूतड़वेदी जूनियर जो हैं ये तो हिंदू कटर, ये स्क्रीन पर बैठे हुए थे। च्यूतड़ वेदी जिस जुबान से 2 मिनट पहले एडम सीकर की तारीफें कर रहा था, 5 मिनट के बाद जाकर बोलने लगा ये सारी विचारधाराएं जो मनुष्य के विरुद्ध में काम कर रही हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी। ये जूनियर ने कहा है कि सीनियर ने कहा है? सीनियर ने, मैं अच्छा। इसका क्लिप निकाल, सीनियर ने जिस जुबान से एडम सीकर की तारीफ कर रहा है, 5 मिनट बाद जाके उसी जुबान से क्रिश्चियनिटी का खंडन कर रहा अच्छा आमिर है भाई, यार। वैसे इसने ये भी हम्म। कोई बताया है कि ये तो कह रहा है कि कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो इंसानियत विरुद्ध हैं, तो इंसानियत के साथ साझगार कौन सी आइडियोलॉजी है, वो भी कोई पेश की है उसने कि कोई नहीं?
हाँ वो beer.com है। हाँ मोना जी। डार्लिंग। हाँ वो सिर्फ विचारधारा चलती है इस इंसानियत के साथ। जी, जी। और नहीं शराब भी अली चलती भाई। है आमिर भाई, शराब भी हाँ चलती शराब है भी। साथ। हाँ शराब भी। अली भाई गौर कीजिएगा, जी, जी। हिंदुओं की एक मिनट के लिए गौर कीजिएगा, यानी इनके मैं कहता हूं इनके ब्रेन को ना लेबोरेटरीज में रखकर स्टडी करना चाहिए कि गोबर की रेशो कितनी है और मूत्र की। ठीक है, इसकी जी। रेशो के ऊपर ही अगर स्टडी की जाए तो नोबेल प्राइज मिल सकता है इनके दिमागों के ऊपर। आप गौर करें, एक बंदा एडम सीकर की तारीफ कर रहा है, 5 मिनट बाद उसी के धर्म को जो है ना वो राक्षसा की तरह ट्रीट कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसका खत्म करने को, उसको खुरेच के उखाड़ फेंकने की समाज से बात कर रहा है। ओहो मैं हो! कहता हूं इतनी नफरत इस्लाम से कि इस इस्लाम की नफरत में जो एक दूसरे से विरुद्ध चीजें हैं उसके लिए इकट्ठे हो गए हुए हैं। ओए होए होए बिल्कुल। होए, मैं जब इनको इकट्ठा देखता हूं मैं कहता हूं या अल्लाह सुभान अल्लाह, ये किस किस्म की मखलूक मौला, ये जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ा है, ये क्या लोग हैं, कुत्ते की दुमे, आंखों के अंधे, दिमागों के मऊफ। उफ। आप ये देखिए वो वीडियो, मैं लगा दूंगा, वो चला दूंगा अभी तो, चूंकि मैं इमरजेंसी स्ट्रीम करनी पड़ी है तो मैं प्रिपरेशन नहीं थी, वरना मैं क्लिप वगैरह वो रखता जिस तरह मेरी आदत है। नो नो प्रॉब्लम। तो आप गौर करें, मैं इसलिए इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं, कोई भी सेन इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस रखने वाला जो जिसका जो है ना नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा हो ना, नॉर्मल हो, जिसका माइंडसेट नॉर्मल बिल्कुल। नॉर्मल हो, मैं उस बंदे को इस वक्त मुखातिब हूं। एक ही बंदा है, उसी जुबान से एक क्रिश्चियन की तारीफ कर रहा है, वही बंदा आगे चलकर उसी के धर्म को नकार रहा है और कह रहा है इसको उखाड़ के बाहर फेंको, और ये सारे मिलकर इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हुए हुए हैं। 1 मिनट के लिए मुसलमानों जितने जवान हैं, ये जितने सनातनी कुछ कॉमन सेंस रखते हैं, मुझे ये बात हजम नहीं होती, मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा वो क्या बात है, फिर क्या है, वो एडम सीकर ने गाली निकाल दी, ये जो अंधभक्त है उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतना बेगैरत है, उनके सामने उनके भगवान कहता है जी जी हमने माफ कर दिया, माफ कर दिया। हाँ माफ किसे नहीं करना, आमिर हक, नहीं 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 इसको तो काट देंगे, इसको तो ढूंढो, हम माफी तुम घंटे के ऊपर, इस्लामोफोब से तो माफी मांगते भी कोई नहीं हम। हाँ बाढ़ में जा, जो उखाड़ना उखाड़। हम तो उस हिंदू से बेचारे से कह देते हैं यार चल क्षमा कर, जिस बेचारे का दिल दुखा हो, जिसने कभी ब्लास्फेमी ना की हो। इस चीज पे अली भाई मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी होगा ना, वो कहेगा क्या गड़बड़ है कि इस्लाम की नफरत में तुमने अपने हर दुश्मन को अपने साथ मिला लिया हुआ है, सिर्फ इस्लाम की नफरत में ऐसा क्या हो गया है। ये सोच जो है ना, ये आपको हिलाकर रख देगी। अब मैं बिल्कुल। कॉमन सेंस वाले सनातनियों से आखिरी पूछ के फिर अली भाई को मौका दूंगा उस पर तबसरा करें। मैं सनातनी हूं, उस 21 मिनट के अंदर भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, और आपको पता है मैंने 2-2 साल पहले, 1.5-1.5 साल पहले जो बातें की हुई थी, आज वो बातें वही जुमले तुम्हारे अपने बंदे कर रहे होते हैं, मेरा क्या लेना देना है, वो कर रहे होते हैं। मेरी उस वक्त नहीं मानते थे, आज वही कर रहे हैं। आज फिर मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में जिंदगी रही तो फिर कभी पूछूंगा। मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, क्या गारंटी है यही वो समीर है, क्या गारंटी है यही वो एडम है जिसने पहले गालियां निकाली थी, क्या गारंटी है यही वो साहिल है जो कहता है सनातन धर्म धर्म ही कोई नहीं। चलो उस पर भी कभी आएंगे कि अभी उसकी नई कुछ शोषा है, खैर उसको भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो आउट ऑफ निकल जाएगा। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या गारंटी है यही चूतड़ वेदी पैसे इकट्ठे करने के बाद ठीक ठाक माल इकट्ठा हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर वीडियो बनाकर नहीं कह रहा होगा कीचड़ थी सो अपने ठिकाने पे जा लगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। आई रेस्ट माई केस। अली भाई आपका तबसरा, और इसके बाद ओपन करेंगे ताकि लोग गपशप कर सके जी। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने ये चीज़ें सनातनी भाइयों के सामने रखी। मैं भी यही गुज़ारिश करूँगा कि सबसे पहले तो करैक्टर देखें कि कौन से बंदे हैं जो इस्लाम के खिलाफ इस वक़्त सफ़ आरा हो रहे हैं। और सनातनी भाइयों, उसका नतीजा भी आपको देखना चाहिए। हो गए इकट्ठे, मान लिया, हमने देख लिया ये इकट्ठे हुए, आपस में इनकी झड़पें भी होती रहती हैं, लड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे के कपड़े भी उतारते रहते हैं, एक दूसरे की के जो रियल करैक्टर हैं वो भी हमारे सामने लेके आते रहते हैं। ये हम आपने भी देखा, हमने भी देखा। पहले तो इनका करैक्टर देखें कि इनका करैक्टर कैसा है, इनकी इल्मी काबिलियत क्या है। हमने एक-एक चीज़, सब ने, आमिर भाई ने अपने अंदाज़ से, मैंने अपने अंदाज़ से, मुफ्ती साहब ने अपने अंदाज़ से, राजा साहब ने अपने अंदाज़ से, लीना बहन ने अपने अंदाज़ से, ईमान यूनियन टीम ने अपने-अपने अंदाज़ से इनकी तमाम करतूतें आपके सामने रखी, इनकी इल्मी काबिलियत रखी, इनके करैक्टर को रखा, इनके इनका आपको बायोडाटा निकाल के इनका बैकग्राउंड बताया कि ये क्या कर रहे हैं। चलें ठीक है, 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि ये सब इकट्ठे हो गए। टकलु भी आ गया। टकले ने एक ऐसा गैंग तैयार किया जिसका किरदार आपके सामने है। शर्मनाक तरीन किरदार के बावजूद जो ऐसे मुजरमों को
अपनी पनाह के अंदर ले, उससे बड़ा शैतान कौन हो सकता है, जो कानून के कटहरे में खड़ा करने की बजाय अपने घर में बुला के ऐसे लोगों को शराबें पिलाता है और खुद भी शराबी होने का दावा करता है, और बात मानवता की कर रहा है और कह रहा है कि गाय को इंसान से ज्यादा अहमियत देता है ये जानवर, ये टकुल वेदी, ये बदबख्त इंसान अहलन व गाय को सहलन। समझता है। जी जी, जी जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम अहलन वरहमतुल्लाह अहलन। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कंटिन्यू करे सर। कट वाह जी वाह, क्या कहने, वाह जी क्या वाह, कहने वाह हैं, जी अरे वाह, क्या कहने। क्या बात है बस जी। अली भाई बिस्मिल्लाह। जी 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 जी, जी। मैं ये कहता हूँ हो गए इकट्ठे सनातनियों, कब आपने होश के नाखून लेने हैं। आपको पहले भी आपके ऋषि मुनि जो हैं वो कभी आपकी मतलब बहनों बेटियों की इज्जतों से खेलते रहे, उनकी जानों से खेलते रहे, आपकी जानों से खेलते रहे, आपके पैसों से खेलते रहे। आज भी आप उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। मान लिया आप ये सारे इकट्ठे हो गए, क्रिश्चियन इकट्ठे हो गए, हिंदू इकट्ठे हो गए, आर्य समाजी, आपने सारे मजहब के लोगों को इकट्ठा कर लिया इस्लाम के खिलाफ। कर क्या लिया है, पेश क्या किया है, क्या आप पेश कर सके हैं कोई आइडियोलॉजी इस्लाम के मुकाबले में। और यार चारों आइडियोलॉजीज मिला के एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं और कहते हैं आओ भाई ये होती है मानवता, हमें बताएं तो सही इंसानियत होती क्या है। उसके बावजूद आपके मुंह के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है कि सारी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें इकट्ठी हो गई, लेकिन आज भी चेक करें फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, या आपके मुंह के ऊपर तमाचा है। डूब के मर जाएं, आपके इकट्ठे होने से भी वो काम ना हुआ। और टकुल वेदी तू कहता है घर वापसी घर वापसी, गधे मैंने तुझे पहले भी बताया था कि पहले घर की कुंडी अंदर से लगा, तेरे दरवाजे फलांग के तेरे सनातनी तेरे आर्य समाजी ये निकल निकल के इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और पहले अंदर वालों को तो बचा, जो बाहर है कहता है उनको लेके आना है। जो आपके घरों की दीवारें फलांग के, जो तेरे टकले के ऊपर चपेट मार के उसके ऊपर पैर रख के बाहर छलांग लगा के निकल रहा है सनातन धर्म से या क्रिश्चियनिटी से निकल के इस्लाम में जा रहा है, उनका क्या करना है। वो क्यों नहीं रुक रहा है, वो इसलिए नहीं रुक रहा है टकुल वेदी, क्योंकि तुमने बता दिया कि तुम्हारी परंपरा शराब पीना है, तुम शराबी भी हो, तुम कबाबी भी हो, और तुम बेगैरत भी हो, तुम बिजनेस भी करते हो, ये तेरी मनावता है। तुम्हें पैसे देते रहे लोग, चिल्लर फेंकते रहे और तेरी ये बदबख्तियां चलती रहें, तेरी टीम मेंबर जो हैं उनकी भी ये अयाशियां चलती रहें, ये मनावता है। कभी बता तो सही टकुल वेदी कि आप ये सारी मूवमेंट को लेके आ, इसे कह कि सब इकट्ठे सर जोड़ के बैठे, इकट्ठे तो हो गए, एक आइडियोलॉजी तैयार कर लो। सनातन अच्छा नहीं लगता इसलिए कभी पेश नहीं किया, कभी जनता की अदालत में आपने पेश नहीं किया ना। तुम्हारे इन खबीसों में से किसी ने कहा भाई क्रिश्चियनिटी मेरी बेस्ट आइडियोलॉजी है, आए भाई क्रिश्चियनिटी पे अगर किसी को क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम बात कर लेते हैं, सनातन वर्सेस इस्लाम बात कर लेते हैं, कोई टॉपिक रख लेते हैं। चलो मैं कहता हूं ये आइडियोलॉजी छोड़ो, एक नई आइडियोलॉजी बना लो, जाओ चैलेंज है, सारे इकट्ठे हो जाओ, छोड़ दो, क्योंकि आपको शर्म आती है आपके धर्म शास्त्रों के ऊपर, आपके अंदर औकात और करतूत ही कोई नहीं। आपके धर्म शास्त्र आपकी इंसानियत का पोल खोल देते हैं और इंसानियत को फिर नंगा करके खड़ा कर देते हैं कि ये है धर्म शास्त्रों के अंदर इंसानियत जो आपके पास मौजूद है, वो तो पेश नहीं कर सकते। वहां पर तो आप लाचार हो टकुल वेदी, पूरी टीम को बिठाओ, पूरे दुनिया के इस्लामोफोब्स को इकट्ठा करो, हो जाओ इकट्ठे। इस्लाम का एक बाल भी जो है तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, एक नई आइडियोलॉजी बना लो तब भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन हिम्मत तो करो, बनाओ तो सही, लाओ तो सही मैदान के अंदर कि ये है वो आइडियोलॉजी जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है। इंसानियत की डेफिनेशन तेरे लुचे लफंगे के पास में गया था, उससे मैंने पूछा कि तेरी इंसानियत की डेफिनेशन क्या। टकुल वेदी तेरी टीम के अंदर बंदे ही ऐसे खच हैं, क्या करें। आमिर भाई सही कहते हैं कि माओ ने वो बच्चे जन्नत छोड़ दिए हैं अब, जिनके अंदर वाकयतन इल्म नाम की कोई चीज हो या इंसानियत नाम की चीज हो। इंसानियत इंसानियत करते रहते, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या आ है गई, इसका। आ गई जी जी। आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी आ गई है, आपकी स्क्रीन पे है। आए आए उड़ीसा का मंदिर निधि आए। बिल्कुल 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 ये जबरदस्त, स्पाइसी है, ये स्पाइसी है जी, स्पाइसी। ये तेरे मानवता हाथ है। में मेरा हाथ हो, रक्षे वाला का मुंह सामने वाले के साथ हो, ओयो के अरे रूट पर हम निकल चलें, क्या बिस्तर बात, गर्म और काली रात हो। ओए होए होए होए। क्या ये बात है इंसानियत, सर। ये अच्छा इंसानियत है टकुल वेदी। अली भाई, आप किस पे इतना बड़गड़े, किसका पिछवाड़ा जो है वो आप ठोक रहे हैं यार, क्या हुआ क्या? टकुल वेदी सर, आपका दोस्त टकुल वेदी। क्या किया उसने? टकुल वेदी। सर जी, सर जी बड़ी बहुत बड़ी मूवमेंट जो है उसके लिए जो है ना जनाब, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इलेक्शन लड़ने हैं जनाब, तो कॉर्नर मीटिंग्स ओहो फिर इस तरीके से होती हैं। ओए अल्लाह तौबा, ओहो शक्ल हो तो हो। देख दी ओए, वो शक्ल वेख ओए।
ठीक ओहो आमिर भाई आपके ठीक है। पास तो बड़ा मटेरियल है, इनकी और सारी नहीं नहीं इंसानियत सर, इकट्ठी कर ली है आपने। और नहीं 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 सर, कोई नहीं, मैंने कहा विचारधाराएं हैं, जारी बात है। ये जी ये देखें, ये मंदिर में तस्वीर ओहो दिखाई गई थी जी, उड़ीसा मंदिर में विजिट कर रहा हूँ, ये लड़की है जी, ये जो जी निधि बन के आई थी, निधि भी यही है, स्पाइसी भी यही है, आ हा हा। हाँ जी, ओए और होए दूसरी केड़ी सी, ओ की ना सी ओदा कुड़ी दा यार, ओ जेड़ी फोन ते सी, मैं चुकला हैं? मुना मुना नहीं वो थुकला, नहीं नहीं थुकला तो और थी, मोना के साथ यार केड़ी लड़की थी? निधि थी मेरा ख्याल निधि। नहीं 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 यार, क्या नाम है यार, ये देखो, इतने तो नाम हैं इन हरामनों के, हम बंदा क्या करे यार, को दसो क्या हैं? करें। तो फैल को कॉल कर लेना। तो फैल ने मुझे पहले कहा था मैं एमएमएस भेजूंगा समीर का, उसने भेजा ही कोई नहीं, मैं क्या करूं? क्या नाम था यार, जरा बताओ वो क्या थी यार, वो जो उसके साथ, जो नहीं मोना यार के मैं साथ दिखा बात देता कर हूँ। रही थी, तो हाँ यार जो ये मोना थी के ये थी साथ। ये थी, हाँ ये लो ये लो यार, अच्छा मैं नाम ज्योति इनका, ज्योति ज्योति। हाँ ज्योति। बढ़िया हाँ याद जी रही कैसी होती। जी, हाँ ये और सर देखें जी, नीचे बता रहे हैं। हाँ नीचे बता रहे हैं, अब देखो जी, ये अजी पेश करता था जी जनाब, ये उड़ीसा के मंदिर में लेके गया हूँ, ये लड़की है जी, इसका थोबड़ा भी देख लें हैं जी, हॉलोवीन के पंपकिन वाला, हैं जी। ते ये देखें जी, ये जी ओहो मंदिर के बाहर शादी होने के बाद, संदूर लगने के बाद, ठीक है हम्म। जी। हाँ, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, घंटा रूम की चाबी हमारे हाथ हो। अच्छा, अरे मकसद कहने, हाँ शादी किया तो ढोल तो बजना चाहिए ना। सर, ढोल बजाए ना, बा- तो शादी मकसद, हुई है तो तो ढोल तो बजना ये चाहिए ना। मुबारक जी 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 मुबारक। थोड़ा खैर मुबारक, थोड़ा माइक नहीं ठीक है सर, माइक ठीक करें, आपके माइक से बहुत जो है ना दूर से आवाज आ रही है, सही नहीं है माइक, हेडफोन्स लगाएं या क्या करें? हेडफोन लगाते हैं सर, आते हैं हेडफोन हाँ लगाते हेडफोन हैं। लगाएं। क्या बात जी सुना है जी कि तूफान ने दोबारा गोद ले लिया है समीर को। जी 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 जी, उसने मोना डार्लिंग को अपने ऊपर हराम कर लिया, उसने कहा मोना आपकी, थुकला मेरी, और ये ज्योति और निधि भी मेरी, डील हो गई है जी उनकी। और उसने कहा है कि अलहदा बियर का कार्टन जो है वो ऊपर रखूंगा, फ्रिज में से नहीं निकालना, ये डील हो गई ओए है। हो जा, जा तो फैल, इससे तो तू किसी बांदरी की टट्टी खा लेता। वो बेहतर थी, समीर को दोबारा चाट लिया तुमने। यानी वो भी खाएगा, आप तकल्लुफ ना करें, वो भी खाएगा, दोनों चीजें करेगा ना वो जी। 6 महीने, हाँ 6 महीने बाद फिर कहेगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आपकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज प्लीज इनकी आर्थिक सहायता बंद कर दीजिए, इन्होंने मेरे गेंदों को अर्थ कर दिया है, थोड़ी मेहरबानी मेरी जान छुड़ाओ, हैं, मेरी एक बार जान छुड़ा लें। मकसद कहने का ये है सर कि ये है जी हकीकत। अच्छा, अभी बहुत सी चीजें खुलकर और बाकी सामने आएंगी। खैर जी, जुल्फकार भाई आपको बात करना चाह रहे हैं, कर लें, अली भाई फिर लिंक पब्लिक कर देते हैं, और ओनली जी जी मुस्लिम्स का आमिर भाई चूंकि सेशन स्क्रीन है। को क्लिक कर जी लें, स्क्रीन को जी बिल्कुल प्लेन कर लें और लिंक बिल्कुल शेयर कर दें। जुल्फकार भाई जो फरमाना चाहते हैं वो कर लें। जी जी नहीं, जी जी मुझे तो लगता है ये अब तो फैल अगरबत्ती जो है इसको कोई सेक्ट दिखाना चाहिए, जो है ये पागल हम्म। साइकोपाथ हो गया है ये। इसको तो कभी ये कुछ कहता है, नहीं नहीं, कभी अब कुछ सनातन हो कहता गया है। देखें, डॉक्टर को तब दिखाना होता है जब मरीज का इलाज मुमकिन हो, जब वो सनातन बन जाए तो फिर ला इलाज है ना, फिर तो दफन ही किया जाता है, बल्कि चिता। है। बिल्कुल, अब भी बात तुम्हारी सही है। आजकल तो नई नई टोपी पहन के भी आ रहा है। जी साले को टकली को ठंड लग रही है, इसलिए लिंक को करे सर, लिंक दे दे सर, सुनाती जी को जी जी, पकड़ के आ रहे नहीं नहीं सनातनियों को नहीं, आज हम मुसलमानों से आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हैं। ये अच्छा स्ट्रीम चूंकि एक एक्सेप्शनल हमें मौका मिल गया, आउट ऑफ द वे, क्या तो हमने हमने सोचा कि कैसर भाई की स्ट्रीम थी तो ऑब्वियसली उधर एक सीन होता, हमें ओनली मुस्लिम का टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, पहले इस्लामिक अवेकनिंग भी कर रही थी, अब माशाल्लाह आप लोगों ने भी बड़े टॉपिक्स जो है माशाल्लाह कवर किए हैं, तो हमने सोचा कि आज जो एक स्पेशल स्पेस मिली है ना, तो इसमें हम क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मौका दें, सिर्फ एक कैद क्या लगाएंगे, सिर्फ एक कैद, जिन मुसलमानों से पहले बात हो चुकी हुई है उन मुसलमानों को नहीं लूंगा, मैं स्टेज खाली करवा दूंगा, साफ, जिन न्यू मुसलमानों मुस्लिम। से पहले बात हुई है उनको मैं नहीं ले रहा, ठीक है।
सिर्फ एक एक्सेप्शन रखूंगा क्योंकि वो एक्सपोजर भाई दोबारा आए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि अगर वो आए, जिन मुसलमानों से पहले बात हुई है वो ना ज्वाइन करें, ठीक है।